हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी। तो जनरल हिंदी में हम डिस्कस करें मुहावरे, लकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो पहले डिस्कस करेंगे मुहावरे। तो पहला मुहावरा है उल्टी गंगा बहना, उसका मतलब होता है अनहोनी होना। नेक्स्ट है उठते बैठते, इसका मतलब होता है हर समय। अगला है उठ जाना, उठ जाने का मतलब होता है मर जाना। नेक्स्ट है उठा रखना, मतलब बाकी रखना। अगला है 19-20 होना, इसका मतलब होता है बहुत कम अंतर होना। 19-20 होने का मतलब बहुत कम अंतर होना। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना, इसका मतलब होता है अपना स्वार्थ निकालना या फिर अपना स्वार्थ साधना। नेक्स्ट है उल्टे छोर से मुड़ना। तो ध्यान दीजिएगा, उल्टे छुरे नहीं होगा, उल्टे छोर से मुड़ना, इसका मतलब होता है बेवकूफ़ बनाकर लूटना। नेक्स्ट है ऊंचा नीचा सुनाना, ऊंचा नीचा सुनाना होता है भला बुरा कहना। नेक्स्ट है ऊंचा सुनना, इसका मतलब होता है कम सुनना। अगला है उथल पुथल मचाना, इसका मतलब होता है हलचल। अगला है 1 से 3 बनाना, 1 से 3 बनाना, इसका मतलब होता है खूब नफा करना। नेक्स्ट है एक लाठी से सबको हाँकना, एक लाठी से सबको हाँकना, इसका मतलब होता है उचित न्याय ना करना। क्या होता है इसका मतलब? उचित न्याय ना करना। नेक्स्ट है एक आंख से देखना, इसका मतलब होता है समान भाव रखना। क्या होता है एक आंख से देखने का मतलब? समान भाव रखना। नेक्स्ट है एक आंख ना भाना, एक आंख ना भाना, इसका मतलब होता है तनिक भी अच्छा ना लगना, तनिक भी अच्छा ना लगना। नेक्स्ट है एक ना चलना, एक ना चलना, इसका मतलब क्या होता है कोई उपाय सफल ना होना। अगला है एड़ी चोटी का पसीना एक करना या फिर एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका मतलब होता है खूब परिश्रम करना। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो पहला है पथ। तो पथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं मग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता। अगला है पर्वत। तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, मूधर, महीधर और धराधर। अगला है पानी। तो पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं जल, नीर, पयस, पानीय, मेदपुष्प, वारी, सलिल, सारंग। नेक्स्ट है पार्वती। तो पार्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं गौरी, गिरिजा, उमा, शैलसुता, ईश्वरी, शिवा, भवानी, अर्पणा, दुर्गा, आर्य और अंबिका। अगला है पिता। तो पिता के पर्यायवाची शब्द होते हैं जनक, तात, पितृ, बाप। पुत्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं बेटा, सुत, तन्य, आत्मज, नंदन, पूत और नंद। अगला है पुत्री। तो पुत्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं बेटी, सुता, तन्या, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, दुहिता। नेक्स्ट है पृथ्वी। तो पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं भू, भूमि, धरा, धरती, धरणी, धरित्री, जगती, क्षिति, वसुधा, अरवान, मोदनी, वसुंधरा, उर्वी। अगला है पवन। तो पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं वायु, वात, हवा, समीर, बयार, अनिल, पवमान, मारुत। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विलोम शब्द। पहला है विमुख। तो विमुख का विलोम शब्द होता है उन्मुख। विरह का होता है मिलन। विश्वास का होता है अविश्वास। विष का होता है अमृत। योग का होता है वियोग। रचना का विलोम शब्द होता है ध्वंस या फिर विनाश। राजतंत्र का होता है प्रजातंत्र। रिक्त का होता है पूर्ण। रूपवान का होता है कुरूप। रंगीन का होता है रंगहीन या फिर बेरंग। लुप्त का होता है प्रकट। लौ का होता है स्वर्ण। अगला है लिप्त। तो लिप्त का विलोम शब्द होता है निर्लिप्त। व्यर्थ का होता है अव्यर्थ या फिर सार्थक। विरत का होता है निरत या फिर शत। विनीत का होता है उद्धत। विकीर्ण का होता है संकीर्ण। विपद का होता है संपद। वैमनस्य का होता है सौमनस्य। विशिष्ट का होता है साधारण। व्यस्त का होता है अकर्मण्य। व्यय का होता है आय। विक्रय का होता है क्रय। विस्तृत का होता है संक्षिप्त। विधवा का होता है सद्वा। विख्यात का होता है कुख्यात। विषाद का होता है आह्लाद। वक्र का होता है ऋजु, वेरी इंपॉर्टेंट, वक्र का क्या होता है ऋजु। वन्य का होता है पालित। वृद्धि का होता है ह्रास। विकर्ष का होता है आकर्ष। विनाश का होता है निर्माण। वियोग का होता है संयोग। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला वाक्य है किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला। तो किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला उसको क्या बोल देते हैं? तटस्थ। नेक्स्ट है ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो, उसको क्या बोल देते हैं? तर्काभास। नेक्स्ट है 3 कालों की बात जानने वाला, उसको क्या बोल देते हैं? त्रिकालज्ञ। अगला है बहुओं के बीच का ऊपरी भाग, बहुओं के बीच का ऊपरी भाग उसको क्या बोल देते हैं? त्रिकुटी। अगला है सत्व, रज व तम, इसको क्या बोलते हैं? त्रिगुण। सत्व, रज और तम इसको क्या बोलते हैं? त्रिगुण। अगला है दैहिक, दैविक व भौतिक ताप का कष्ट,
दैहिक, दैविक व भौतिक ताप का कष्ट, उसको क्या बोलते हैं? त्रिताप। अगला है वात पित्त व कफ, इसको क्या बोलते हैं? वात पित्त व कफ, इसको बोलते हैं त्रिदोष। अगला है आंवला, हरर और बेहड़ा, इसको क्या बोलते हैं? त्रिफला। नेक्स्ट है 3 युगों में होने वाला, उसको बोलते हैं त्रियुगी। 3 नदियों का संगम, इसको बोलते हैं त्रिवेणी। अगला है 3 लोकों का समूह, उसको बोलते हैं त्रिलोक। अगला है स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पातालोक, इसको बोलते हैं त्रिभुवन या फिर त्रिलोक। नेक्स्ट है शीतल, मंद व सुगंधित वायु, इसको क्या बोलते हैं? त्रिविध वायु। क्या बोलते हैं इसको? त्रिविध वायु। अगला है जो तर्क योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं? तार्किक। अगला है तैरने की इच्छा, इसको बोलते हैं तितिर्षा। क्या बोलते हैं तैरने की इच्छा को? तितिर्षा। नेक्स्ट है ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, इसको क्या बोलते हैं? तकावी। अगला है एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, उसको क्या बोलते हैं? तानाशाही। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, उसको बोलते हैं तानाशाही। अगला है चोरी छिपे, चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, उसको बोलते हैं तस्कर। अगला है जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, उसको क्या बोलते हैं? तर्क संगत। अगला है तर्क के द्वारा जो माना गया हो, उसको बोलते हैं तर्क सम्मत। अगला है विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला, उसको बोलते हैं तटस्थ या फिर गुट निरपेक्ष। अगला है कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र, उसको बोलते हैं त्याग पत्र। क्या बोलते हैं उसको? त्याग पत्र। अगला है 3 वेदों को जानने वाला, उसको बोलते हैं त्रिवेदी। अगला है तीनों कालों को देखने वाला, उसको क्या बोलते हैं? त्रिकालदर्शी। नेक्स्ट है 3 कालों को जानने वाला, उसको क्या बोलते हैं? त्रिकालज्ञ। अगला है जो 3 गुणों सत्व, रज व तम से परे हो, उसको क्या बोलते हैं? त्रिगुणातीत। नेक्स्ट है जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तय, उसको क्या बोलते हैं? जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तय को क्या बोलते हैं? थक्का। अगला है चौपाइयों के बांधने का स्थान, उसको बोलते हैं थान। नेक्स्ट है कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा, उसको भी क्या बोल देते हैं? थान। अगला है पुलिस की बड़ी चौकी, उसको बोलते हैं थाना। थाने का प्रधान अधिकारी, उसको बोलते हैं थानेदार। नेक्स्ट है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, थाती, धरोहर, अमानत। नेक्स्ट है जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो, उसको बोलते हैं दत्तचित्त। अगला है एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला, उसको बोलते हैं दल बदलू। अगला है पति पत्नी का जोड़ा, उसको बोलते हैं दंपति। अगला है कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला, उसको बोलते हैं दर्जी। 10 वर्षों का समय, उसको बोलते हैं दशक। जिसके 10 आनंद या मुख हो, उसको बोलते हैं दशानन। नेक्स्ट है जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, उसको बोलते हैं दार्शनिक। अगला है दाव या फिर जंगल में लगने वाली आग, उसको बोलते हैं दावानल। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? दावानल। अगला है जो द्वार का पालन या फिर रक्षा करता है, उसको बोलते हैं द्वारपाल। अगला है दिन दिन पर, उसको बोलते हैं दिनों दिन। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल की टीम के साथ।